हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेजेस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही हम कहते हैं, या किसी सरफेस पे वो क्या कर रही है, टकरा रही है और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर रही है, तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वहाँ पे देखा था हमने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लेट सपोज दैट रफ सरफेस है या फिर पॉलिश सरफेस है, वो कभी भी जब इंसिडेंट रे आएगी उसके बाद अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो करेगी। मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और सेकेंड वन जो था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर। अगर हम मिरर की बात करते हैं तो आपको पता है हमारे सिलेबस में दो मिरर हैं, एक हमें प्लेन मिरर पढ़ना है और दूसरा स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। प्लेन मिरर तो आपने देखा होगा और स्फेरिकल मिरर हम आगे के लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन आज समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। आपने बॉल देखी होगी, जो बॉल होती है उसी तरह कोई ग्लास का अगर हम होलो स्फीयर लें, मीन्स अंदर से वो खाली हो, और जैसे प्लास्टिक का बॉल आपने देखा होगा वो अंदर से खाली होता है लेकिन जो उसका सरफेस होता है, तो वैसे ही अगर हम कोई भी ग्लास का स्फीयर लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस स्फीयर लेते हैं, होलो स्फीयर लेते हैं और इसे हम अगर कट कर देते हैं, एक छोटा सा इसका पार्ट हम सपोज दैट यहाँ से हमने कट कर लिया, तो हमारे पास एक ये पार्ट मिल गया। ये जो पार्ट मिला हमें, अगर हम इसकी एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, लेट सपोज दैट हमने इस सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा। और यही अगर हमने आउटर सरफेस को पॉलिश किया होता तो यहाँ इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता। तो मीन्स जो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है जिसके हम एक सरफेस को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम इनर सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं या आउटर सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर इस बेसिस पे टू टाइप्स के होते हैं। अब आपको पता है हम स्फेयर को कट करेंगे, लेट सपोज दैट हमने हॉलो स्फेयर को कट किया तो उसका एक इस तरह से पार्ट आएगा। अगर हमने उसकी इनसाइड सरफेस को पॉलिश कर दिया तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस से होगा। जैसे आपने स्पून देखा होगा, चम्मच देखा होगा, चम्मच का एक कर्व सरफेस होता है एक, तो जो अगर हम इनसाइड जिस पे हम उठाते हैं, अगर उसको हमने अगर पॉलिश कर दिया तो क्या होगा, उसके बैक साइड से रिफ्लेक्शन होगा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और लेट सपोज दैट हमने उसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनसाइड सरफेस से होगा, तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। अगर नहीं आया तब भी हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है, अगर उसके बाद वो रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो अगर पैरेलल बीम में ही रिफ्लेक्ट हो रही है एक डायरेक्शन में, तो उसी को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। In a regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as parallel beam in one direction. जैसे कि लेट सपोज दैट ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर है हमारे पास। इस पे क्या होगा, अगर हम इस पे अगर इस तरह से पैरेलल बीम इंसिडेंट कराते हैं, अगर ये पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद एक डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होती हैं और पैरेलली होती हैं, यहाँ पे ये होती है पैरेलली रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। यहाँ पे आप जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होगा यहाँ पे। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होते हैं, रफ सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ
अ प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस। आपने देखा कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं या तो वो प्लेन मिरर से होते हैं या तो कोई मेटल सरफेस अगर हमने उसे हाईली पॉलिश्ड किया है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्शन होते हैं। जो हमारी इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनती है। आप कहीं गए होंगे तो कभी आपने देखा होगा मेटल सरफेस पे भी आपका फेस मीन्स आपकी इमेज फॉर्म हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हाईली पॉलिश्ड है, वहाँ भी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, इसकी वजह से आपको अपनी इमेज देखने को मिलती है। ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और प्लेन मिरर जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। मीन्स अगर हम उस पर पैरेलल बीम इस तरह से इंसिडेंट अगर करा रहे हैं तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम हमें देगी एक डायरेक्शन में। इमेजेस आर फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो इमेजेस होती हैं किसी भी, लेट सपोज दैट हम अपने आप को देखते हैं प्लेन मिरर में, तो वो पॉसिबल इमेज फॉर्मेशन का जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी वो पॉसिबल तभी है जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है वो प्लेन मिरर है, स्मूथ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस होगा तो वहाँ पे क्या होता है, हम अपने चेहरे को हम अपने आप को क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई लेट सपोज दैट रफ सरफेस है इस तरह से और इस पर हम पैरेलल बीम अगर इंसिडेंट कराएंगे तो ये कुछ रेस इधर को, कुछ रेस इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ रेस इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ रेस इधर रिफ्लेक्ट होंगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पे जो रफ सरफेस है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेलल बीम आती हैं लेकिन वो एक डायरेक्शन में इन्हें पैरेलल बीम की तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में ये जो रे ऑफ लाइट है उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी एप्लीकेबल है। जब आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वहाँ पे देखेंगे इंसिडेंट एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है वो अलग अलग जगह है। देख रहे हैं आप प्लेन सरफेस पे क्या है, यहाँ पे सबका एक अलाइन कर रहा है लेकिन यहाँ पे किसी का ऊपर है, कहीं पे नीचे है। मीन्स सबका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट अलग अलग डायरेक्शन पे है। और वहाँ पे जो नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, तो वहाँ पे देखेंगे सारी जो रेज हैं वहाँ पे अलग अलग एंगल बनाएंगी। तो अलग अलग एंगल बनाने की वजह से अलग अलग रिफ्लेक्शन भी होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी हम डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन का भी जो डिफिनेशन है उसे देखेंगे। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, जैसा कि अभी हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखा उसी का डिफिनेशन हमने लिखा, जो मैंने आपको अभी बातें बताई वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट इज लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई रफ सरफेस है और उस पर हम पैरेलल बीम इंसिडेंट कराते हैं तो ये क्या करेंगी, अलग अलग डायरेक्शन में ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये इस तरह से इसे रिफ्लेक्ट करेगा कुछ। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसी को कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस लाइक दैट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड ETC। और ये होता है जो रिफ्लेक्शन, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ये होता है रफ सरफेसेस पे। जैसे आपने देखा होगा पेपर है, कार्डबोर्ड है, आपका चेयर है, जो आप उस पर क्या होता है वहाँ पे जो उसके सरफेस होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, वो रफ होते हैं। तो उस पर जो भी रिफ्लेक्शन होता है अगर उस पर हम पैरेलल बीम इंसिडेंट कराएं तो वो क्या करेगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद हमें पैरेलल बीम नहीं मिलेगी वहाँ पे वो उसे रिफ्लेक्ट करेगा इन डिफरेंट डायरेक्शन। मीन्स उसे अलग अलग डायरेक्शन में उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू द फेलर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसिडेंट एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। मीन्स अगर आई सेम नहीं है तो वो क्या होगा, अगर तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वो भी अलग होगा। मीन्स I = R होगा। यहाँ पे कुछ, यहाँ इस केस में
इस केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आई अलग होगा, आई ये है, तो यहाँ पे आर भी इस आई इज इक्वल टू आर इस केस में कुछ अलग होगा। यहाँ पे देखेंगे हम तो आई डैश हो जाएगा। लेट सपोज दैट यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, यहाँ पे 40 बना रहा होगा, वहाँ पे हो सकता है 60 बना रहा हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम प्लेन मिरर किसी रूम के कॉर्नर में रख दें तो वहाँ पे आपको हर जगह से प्लेन मिरर सही से दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। और वहाँ पे अगर हम कोई चेयर रख दें या फिर कोई ऐसा रफ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट रख दें तो वो क्या होगा, आप देखेंगे कि आप रूम के किसी भी कॉर्नर में किसी भी प्लेस पे चले जाएं रूम में तो आपको वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंसिडेंट रे आ रही हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ गया। Most of the object around us cause diffuse reflection of light and scatter the light falling on them in all direction। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो सराउंडिंग में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमें शो करते हैं और जो लाइट आती है उस पर उसे स्कैटर कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, मीन्स इन ऑल डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप चेयर रूम में किसी कॉर्नर पे रख देते हैं और आप रूम के किसी भी पॉइंट पे जाते हैं, जैसे लेट सपोज दैट आपका है रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उसे देख लेंगे आराम से, क्योंकि वहाँ पे रफ सरफेस है और जो उस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है वो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। जैसे आप कभी चेयर में देखते हैं तो आपका फेस नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट आपको बताया कि जो भी कोई भी, लेट सपोज दैट ये मार्कर है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सन है तो वो क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। बल्ब है वो लाइट इमिट कर रहा है। तो कोई भी ऐसी थिंग जो या तो लाइट को इमिट कर रही हो या फिर रिफ्लेक्ट कर रही हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम दो तरह के देखेंगे, एक है पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सुविधा अनुसार हम अपना यूज़ करते हैं। जब रे डायग्राम हम बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हम कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कहीं पे रे, यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम एरो का डायग्राम यूज़ करते हैं। तो इमेज क्या है, इमेज क्या है, इमेज है हमारे पास ऑप्टिकल अपीयरेंस किसी भी चीज़ का। जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, मैं प्लेन मिरर के पास ले जाऊँगा तो ये मुझे इसका ऑप्टिकल अपीयरेंस देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो रिफ्लेक्शन के बाद हो सकता है रेज मीट करके हमें मिल रही हो, मीन्स रियल इमेज मिल सकती है। अगर रेज मीट नहीं कर रही है, हम उसे एक्सटेंड करके मीट करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल इमेज, जैसा कि प्लेन मिरर के केस में होता है। लेट सपोज दैट जब हम प्लेन मिरर का केस देखेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रेज आ रही है इस तरह से, और ये क्या करेंगी, दोनों इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये आगे कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे। मीट नहीं करेंगे मीन्स आगे कहीं इमेज फॉर्म नहीं हो सकता। जब तक रेज मीट करेंगी नहीं तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इसी इमेज को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रे को, रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जाके मीट करेंगी। और जब रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और कुछ आप स्फेरिकल मिरर के केस में देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, लेट सपोज दैट ये स्फेरिकल मिरर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। जब रेज एक्चुअली में मीट करती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब रेज एक्चुअली में मीट करेंगी तो यहाँ पे आपको रियल इमेज देखने को मिलेगी। जब तो यहाँ पे भी इमेजेस दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रियल इमेज, जब रेज एक्चुअली में मीट करती हैं तो उसे हम कहते हैं, वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी रियल इमेज। और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो वहाँ पे रेज मीट नहीं करती हैं, उसे हम स्क्रीन पे ले भी नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।